एक बार पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जो अपनी सादगी, ज्ञान और करुणा के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपना जीवन ध्यान, शांति फैलाने और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उसी गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था जो अविश्वसनीय रूप से मितव्ययी होने के लिए प्रसिद्ध था। राहुल अपने पैसों को लेकर बेहद सावधान रहने के लिए जाने जाते थे। हमेशा सबसे सस्ते विकल्पों की तलाश करते थे और अनावश्यक खर्चों से बचते थे। एक दिन राहुल संयोग से उस विनम्र मठ के पास से गुजरे जहां साधु रहते थे। शांत वातावरण और भिक्षु के जीवन के तरीके के बारे में जानने के लिए उत्सुक राहुल ने प्रवेश करने और बातचीत शुरू करने का फैसला किया। क्षमा करें, आदरणीय भिक्षु, राहुल ने प्रारंभ किया। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता और सादगी के बारे में सुना है जिसके साथ आप रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मितव्ययिता को महत्व देता है, मैंने सोचा कि आपसे सीखना दिलचस्प होगा। साधु ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और राहुल को बैठने के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, मैं हमेशा अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हूं। आप क्या जानना चाहेंगे? राहुल एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर पूछा, आप इतना सादा जीवन कैसे जी लेते हैं? क्या इसलिए कि आपके पास सीमित संसाधन हैं या इसलिए कि आपने ऐसा होना चुना है? साधु रुका और प्रश्न पर विचार किया। जीना बस एक सचेत पसंद है, उन्होंने समझाया। यह संसाधनों की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के पास संतोष पाने के बारे में है। मैंने खुद को भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से अलग करना चुना है, इसके बजाय आंतरिक शांति और करुणा की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। राहुल ने सिर हिलाया, गहरी सोच में। मैं समझता हूं, उन्होंने कहा, लेकिन क्या बहुत कुछ किए बिना खुशी पाना मुश्किल नहीं है? क्या आप उस आराम और सुविधा को नहीं खोते हैं जो पैसा प्रदान कर सकता है? साधु फिर मुस्कुराया, उसकी आंखें शांति से भर गईं। खुशी, मेरे दोस्त, धन या संपत्ति के संचय में नहीं रहती है। यह एक शांतिपूर्ण और दयालु मन की खेती से भीतर से आती है। भौतिक चीजें क्षणभंगुर हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास से उत्पन्न होने वाली संतुष्टि स्थायी है। राहुल ने ध्यान से सुना, धीरे धीरे साधु की बातों की गहराई को महसूस किया। मुझे हमेशा पर्याप्त नहीं होने के डर से प्रेरित किया गया है, उन्होंने कबूल किया। लेकिन शायद सस्ता होने और पैसे बचाने की तुलना में जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। शायद संतुलन खोजने का एक तरीका है, और फिर भी उन चीजों की सराहना करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में संतुलन कुंजी है। हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भौतिक संपत्ति के प्रति अत्यधिक लगाव दुख का कारण बन सकता है। सादगी को अपनाने और कृतज्ञता पैदा करने से हम खुद को और अधिक के लिए लगातार पीछा करने के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। साधु की बुद्धिमत्ता से प्रभावित राहुल ने ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मठ को जीवन पर एक नए दृष्टिकोण के साथ छोड़ दिया। मितव्ययिता और चीजों के सही मूल्य की सराहना के बीच संतुलन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उस दिन के बाद से राहुल ने अपनी अत्यधिक मितव्ययिता को धीरे धीरे छोड़ते हुए आत्म खोज की यात्रा शुरू की। उन्होंने साधारण सुखों में और समुदाय को वापस देने में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। साधु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राहुल अपनी उदारता, अपने संसाधनों और समय को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने के लिए जाने जाते थे। और इस तरह बौद्ध भिक्षु और कभी सस्ते व्यक्ति की कहानी परिवर्तन और जागृति की कहानी बन गई। अपने मुठभेड़ के माध्यम से भिक्षु और राहुल दोनों ने पाया कि असली धन हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे दिल की गहराई और दूसरों के साथ हमारे संबंध में है।